नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक भास्कर डिजिटल में और मैं जितेंद्र शर्मा। दोस्तों, मेरे साथ आज मौजूद हैं सिद्धार्थ एस कुमार जी, जो कि एक जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक भास्कर। धन्यवाद आपका। और सर, सबसे पहले तो यही पूछना चाहूंगा, जो ज्योतिष है उसे सही माना जाए या गलत? पहला ही सवाल ये बैठता है। देखिए, बात बिल्कुल सही है। जहां तक ज्योतिष की बात करें, ज्योतिष बिल्कुल सही है। विज्ञान के रूप में ज्योतिष में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो ज्योतिष को प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सही और गलत हो सकता है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। सबसे पहली चीज, अगर हम ये उम्मीद करके बैठे हैं किसी भी ज्योतिष एक्सपर्ट से कि वो 100 के 100 लोगों के लिए सही होगा और 100% टाइम सही होगा, ये गलत अपेक्षा है या गलत आकांक्षा है। कोई भी विज्ञान या कोई भी साइंस कभी भी 100% लोगों के लिए नहीं हो सकता है। बट हाँ, ज्योतिष एक ऐसी सुई है, एक ऐसा प्रकृति की आशीर्वाद है जिसे अपनी लाइफ में हम यूज कर सकते हैं, एम्ब्रेस कर सकते हैं। एक और चीज, ज्योतिष कोई जादू नहीं है, ये कर्म का विज्ञान है। ये हमें ये बताता है क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। जब इसको हम कर्म के विज्ञान के रूप में अपने जीवन में लेते हैं तो ज्योतिष हमारे जीवन में एक ज्योति के रूप में, एक रोशनी के रूप में रास्ता दिखाने वाला विज्ञान है। क्या वाकई में ही ज्योतिष जीवन को बदल देता है? देखिए, ज्योतिष आपके जीवन को नहीं बदलेगा। ज्योतिष आपके जीवन को बदलने वाले कर्मों का रास्ता दिखाएगा कि आप वो कौन से एफर्ट करें, वो कौन से एक्शंस करें, वो कौन से कदम उठाएं जो आपको हेल्प करेगा। ये ज्योतिष का काम है, करने का ही ज्योतिष का काम। अगर जो मैं बात कर रहा था कि ज्योतिष जादू नहीं, ऐसा नहीं कि आपने ज्योतिष के पास में कंसल्ट कर लिया और आप अपना काम छोड़ दे तो आपके जीवन में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, तो किस डायरेक्शन में एफर्ट डालना है, कैसे एफर्ट डालना है, यहां ज्योतिष आपकी मदद करता है। तो इसको विश्वास ना करने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रकृति का नायाब तोहफा है, एक नायाब उपहार है जिसे हमें अपने एक सहायक के रूप में, एक साथी के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में यूज करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं, ऐसे गुरु हैं जो कुछ चमत्कार पे विश्वास करते हैं। आपका क्या मानना है, ये ज्योतिष से ही रिलेटेड चीज है या फिर कुछ और? देखिए, सबसे पहली चीज, चमत्कार कुछ नहीं होता, ये मानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। हाँ, जो ईश्वर है, ईश्वर की भक्ति अगर किसी इंसान को प्राप्त हो, किसी इंसान को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, तो वो बिल्कुल आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। तो वो उनकी भक्ति भाव है। आप अगर भक्ति भाव से उसकी तरफ हैं, उसकी तरफ सरेंडर कर रहे हैं, तो आपको वो चीजें मिलेंगी। तो उनको चमत्कार ना कहकर मैं अध्यात्म का फल या अध्यात्म का उपहार कहूंगा। वो अध्यात्म की कृपा है या ईश्वर की दृष्टि है, वो चमत्कार नहीं है। किसी का डूबता हुआ भाग्य ज्योतिष के द्वारा कैसे बदला जा सकता है? देखिए, जहां तक भाग्य की बात करते हैं तो भाग्य क्या है? भाग्य अपने आप में हमारे कर्मों का फल है। तो हम अपने कर्मों को बदलकर, कर्मों के रास्तों को बदलकर, कर्म कहां करना है, कब करना है, कैसे करना है, इसको बदल के भाग्य का परिवर्तन कर सकते हैं। बहुत बार लोगों के मन में आता है सब कुछ लिखा हुआ है, क्या हम ऐसा बदल सकते हैं? तो बिल्कुल बदल सकते हैं। अगर आपके अंदर ये विश्वास है, आपके अंदर मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा है और आप सही एफर्ट से काम करेंगे तो बिल्कुल बदल सकते हैं। हमारे इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, चाहे ऋषि मार्कंडेय की बात करें या हम मीरा माँ की बात करें, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिन्होंने अपने सही कर्मों के जरिए अपने भाग्य को बदला है। लेकिन कर्म बदलना जरूरी है, वो हमारे उस भाग्य रूपी फल को बदलने में हमारी मदद करेगा। महंगा रत्न पहन लो आप तो आपके सितारे थोड़ा चेंज हो जाएंगे, ये कितना सही है? देखिए, जहां तक हम रत्नों की बात करते हैं या क्रिस्टल्स की बात करते हैं या ताबीज की बात करते हैं, देखिए वो एक सहायक है, वो एक कैटलिस्ट है। बिल्कुल, अगर उनको शास्त्रीय परंपरा के साथ अगर प्राण प्रतिष्ठा किया गया है तो वो बिल्कुल व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाएगा। लेकिन यहाँ एक और जरूरी चीज है जो समझना बहुत जरूरी है कि क्या सिर्फ मेरा भाग्य पत्थर से ही बदला जा सकता है? ये गलत है। जो काम 1 लाख रुपए का पत्थर कर सकता है, वही काम किसी पेड़ की जड़ी बूटी भी कर सकती है। वही काम हमारे जीवन में, हमारे घर के खाने में मिलने वाले सामान भी कर सकते हैं। तो हमें अपने सामर्थ्य के हिसाब से, हमें अपनी सहूलियत के हिसाब से चुनाव करना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या उपजाएं जो वही रिजल्ट है। तो हम तीनों से ही वो ऑब्जेक्टिव अटेन कर सकते हैं। नाम भी महत्वपूर्ण होता है व्यक्ति का? बिल्कुल, जहां तक नाम के महत्व की बात करते हैं तो बिल्कुल नाम महत्वपूर्ण है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। एक सिंपल उदाहरण के रूप में देखें, आप या मैं,
हम दोनों एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं। ना शायद मैं आपकी जन्म तिथि को जानता हूं, ना आप मेरे जानते हैं। और ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं है, अगर हम देश दुनिया की भी बात करें तो हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिनके सिर्फ नाम से जानते हैं। तो एक अमूमन तौर पे अगर बात करें तो दुनिया के 90% लोग जो आपको जानते हैं सिर्फ आपको नाम से जानेंगे, वो कभी आपकी डेट ऑफ बर्थ को नहीं जानेंगे। वो जब भी आपको पुकारेंगे तो नाम से पुकारेंगे। तो हम अपने नाम से ही जाने जाते हैं, अपने नाम से ही पहचाने जाते हैं। क्या नाम भी सही गलत होता है? बिल्कुल, नाम सही और गलत से ज्यादा ये होता है कि नाम का डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक्रोनाइज होना या डेट ऑफ बर्थ के साथ जेल करना जरूरी है। इसको ऐसे समझिए कि हमारे जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। एक पहिया हमारा डेट ऑफ बर्थ है, दूसरा पहिया नाम है, दूसरा पहिया हमारा नाम है। अगर दोनों ही पहिए आपस में सही हैं, एक साथ सामंजस्य हैं, तो जीवन की जो गाड़ी है वो बेहतर चलेगी। तो क्या करना चाहिए जिस व्यक्ति को यही नहीं पता कि उसके नाम के प्रभाव उसके जीवन पे, उसके अर्थव्यवस्था पे, उसके आर्थिक जीवन पे पड़ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए उसको इस चीज के लिए? देखिए, यहाँ पे सबसे जरूरी चीज है कि आप किसी भी विशेषज्ञ से मिलकर अपने नाम को देखें, क्या मेरा नाम सही है, क्या अगर वो सही नहीं है तो कैसे मैं उसको सही कर सकता हूं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप खुद ही विशेषज्ञ बनने की कोशिश ना करें, आप किसी विशेषज्ञ से मिलकर अपने नाम को सही करवा लें। पहली चीज तो ये। बट मान लेते हैं कि ऐसी परिस्थिति है कि भाई मेरे पास अभी क्षमता नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या करें? देखिए, वैसी स्थिति में जहां आप किसी से एडवाइस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं 3 काम करिए। पहला काम कि जो आपके माता पिता हैं उनका सम्मान करना शुरू करिए। अगर उनके साथ रहते हैं तो उनके पांव छूकर आशीर्वाद लेना शुरू करें। अगर साथ नहीं रहते हैं तो फोन पर या वीडियो कॉल पर बात करके उनका आशीर्वाद लें। पहली चीज तो ये। दूसरा, अपने कुल देवी कुल देवता की आराधना शुरू कर दीजिए बिना फेल। हर दिन वो करना है, चाहे जो हो जाए इसके लिए। तीसरा काम जो करना है, अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप शुरू कर दीजिए, जो भी आपके इष्ट देव है। चौथा काम जो आप इसमें जोड़ सकते हैं वो ये है, हर हफ्ते में एक दिन निकाल लीजिए, किसी गौशाला में या किसी वृद्धाश्रम में जाके वहां जाके सेवा करिए। वहां जाके पैसे दान नहीं करने, वहां जाके सेवा करनी है, वहां के कामों में हाथ बटाइए। ये 4 चीज आप अपने जीवन में उतार लीजिए, ये आपको बहुत सारी समस्याओं से बचाने वाले रक्षा कवच के रूप में आपके साथ काम करेगा और आपकी स्थिति बदलेगी और आपके पास वो सामर्थ्य होगा कि आप किसी से कंसल्ट भी कर पाएंगे। 2025 का महाकुंभ चल रहा है, क्या कहते हैं सितारे, क्या कहेंगे इसके ऊपर सिद्धार्थ एस कुमार? देखिए, जहां तक हम महाकुंभ की बात करते हैं तो बिल्कुल आपने सही बोला। शायद हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि हमें ये महाकुंभ देखने का मौका मिल रहा है, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, लगभग 144 साल के बाद ये मौका आया है। महाकुंभ इतने लंबे समय के बाद आया है कि हम शायद दोबारा हम में से कोई भी ना देख पाएगा, ना हमने पहले कभी देखा है। महाकुंभ अपने आप में भारत के भविष्य की या हम इंसानों के भविष्य की एक नई गाथा को लिखने वाला है। नई गाथा का मतलब, जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो हमारी सनातन परंपराएं हैं, उसमें एक नई जोश के साथ एक नई क्रांति आएगी। लोग उसको नए तरीके से अडॉप्ट करेंगे। नए नए लोग जिनसे हम उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं, वो भी सनातन परंपरा का हिस्सा बनेंगे। इतना ही नहीं, जो हमारे मंदिर हैं, जो हमारे सनातन के शास्त्र हैं, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, इनमें तकनीक के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से या बाकी माध्यमों से एक नया उत्थान आएगा, एक नया ग्रोथ आएगा। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये सनातन के लिए, इस सनातन को दोबारा स्टैब्लिश करने के लिए, दोबारा इसके एक लोगों में एक्सेप्टेंस के लिए, हमेशा हमसे एक्सेप्टेड थे, इसमें कोई शक नहीं था। बट जो लोग इससे दूर भी हो रहे थे, विमुख भी हो रहे थे, उनमें एक नई क्रांति आएगी। लेकिन एक और चीज है यहाँ पे जो ध्यान रखना है कि हमें इस 2025 के साल में या आने वाले 2-3 सालों में अपने गुस्से पे जरूर काबू रखना है, क्योंकि ये जो समय होगा, यहां पर व्यक्ति अपने धार्मिक भावनाओं को लेके या अपनी राजनीतिक भावनाओं को लेके बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी हो सकते हैं और वो एग्रेशन आपके रिश्तों को खराब कर सकता है। साथ ही साथ वो इस स्थिति तक भी पहुंच सकती है जो देश के जो हमारी इन्वायरमेंट है, जो शांति है, उस पर भी प्रभाव डाले और जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उसको उसके निमित्त एक्शन लेने पड़ सकते हैं। तो बेहतर है कि हम सब लोग संयम रखें, धैर्य के साथ अपने विचारों को रखें। जितने लोग भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस समय, कि अगर आपके लिए संभव है तो जरूर जाए, दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। एक बार चिड़िया हाथ से चुग गई, फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। अगर संभव है बिल्कुल जाए। ये ना सोचें कि भीड़ है, क्या होगा, कैसे होगा। आप ये सोचें कि जाना है। जब आप अपने मन के अंदर ये सकारात्मक सोच लाएंगे ना, तो बिल्कुल आप, प्रकृति आपका साथ देगी और आप जा पाएंगे। आप नहीं जा पा रहे हैं महाकुंभ में किसी भी कारण से,
आप क्या करिए, अपने घर के नहाने के पानी में गंगा जल मिलाना शुरू करिए और मन ही मन ये सोचिए कि आप उस त्रिवेणी के संगम के जल से स्नान कर रहे हैं। आपके पास गंगा जल भी संभव नहीं है, आप स्नान मंत्र का भी जाप कर सकते हैं जो आपकी मदद करेगा। तीसरा जो काम आप ये कर सकते हैं, ये समय है एक पुण्य काल का, तो इस समय में आप धर्म को जानने में, धर्म शास्त्रों को पढ़ने में, जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनको सुनने में समय बिताएं। आज की तारीख में इंटरनेट के जमाने में, टेक्नोलॉजी के जमाने में हर कुछ अवेलेबल है, तो जिससे आपका श्रद्धा भाव है, जिससे आप जुड़ पाते हैं, उसकी वाणी का श्रवण करिए, अच्छे चीजों को श्रवण करिए। संभव है तो दान पुण्य करें। ऐसे लोग जो कुंभ जा रहे हैं और किसी भी आर्थिक समस्या से नहीं जा पा रहे हैं, तो आप उनके जाने में सहायता करें, आप भी उस पुण्य के भागी बनेंगे। पुण्य के बाद किसी के मन में जिज्ञासा चल रही हो और वो आपसे संपर्क करना चाहिए तो क्या माध्यम है? देखिए, मुझसे संपर्क करने का बहुत ही आसान माध्यम है कि आप आसानी से मेरे नाम को गूगल कर सकते हैं। वहां आपको मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सब कुछ मिल जाएगा। मैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हूँ, हर जगह वेरीफाइड आईडी है, तो आप उससे मैसेज कर सकते हैं और फिर आपको आगे की प्रक्रिया पता चल जाएगी। गुरु जी किस नाम से? मतलब सिद्धार्थ एस कुमार को सर्च करें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दैनिक भास्कर से बात करने के लिए। और ये महाकुंभ आप सभी के लिए भी शुभ हो, और जैसा कि सिद्धार्थ एस कुमार गुरुजी ने बताया कि आपको अवश्य जाना चाहिए, और जो व्यक्ति नहीं जा सकते वो घर में क्या उपाय कर सकते हैं वो भी गुरुजी ने मेरे साथ बैठकर अभी बताया। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी रोचक जानकारियों को लेकर मैं आपको साझा करता रहूंगा, आपको जागरूक करता रहूंगा। बने रहिएगा मेरे साथ ऐसे ही लगातार। मैं जितेंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर के लिए।